अपने आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, एक ऐसी जीवन सांस्कृतिक विरासत जो आज भी धड़क रही है। सतनाम के इस महान संदेश को जन जन तक पहुंचाने में पंथी नृत्य का जो योगदान है उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और जब पंथी की बात हो तो महान कलाकार देवदास बंजारे जी का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। बहुत समय पहले छत्तीसगढ़ की इसी पावन धरती पर जन्मे देवदास जी को बचपन से ही गुरु बाबा के उपदेश और पंथी की लय से गहरा लगाव था। वो गांव में कलाकारों को घंटों देखते और सोचते कि एक दिन मैं भी ऐसा नृत्य करूंगा कि पूरी दुनिया सतनाम का संदेश सुनेगी। उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत रंग लाई और गिरोधपुरी मेले में उनके अद्भुत प्रदर्शन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। देवदास जी का वो सफर छत्तीसगढ़ के गांवों की पगडंडियों से निकलकर देश विदेश के सबसे बड़े मंचों तक जा पहुंचा। जब विदेशी लोग पंथी की तेज लय, अद्भुत कलाबाजियां और उनकी ऊर्जा देखते तो बस दंग रह जाते। वे जहां भी जाते उनका एक ही संदेश होता, सतनाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि सत्य, समानता और मानवता का मार्ग है। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद वे हमेशा विनम्र रहे, युवाओं को सिखाते रहे कि कला का असली मकसद समाज को सही दिशा दिखाना है। आज भले ही देवदास बंजारे जी हमारे बीच नहीं हैं, पर जब भी कहीं पंथी नृत्य की थाप गूंजती है उनकी प्रेरणा हर कलाकार के कदमों में नजर आती है। गुरु घासीदास जी का ये ऐतिहासिक सफर ऐसे ही समर्पित कलाकारों के जरिए आज भी जिंदा है। तो इस सफर के अंत में एक सवाल जो मैं आप सभी के लिए छोड़ना चाहता हूँ, 18वीं सदी में समानता की जो लड़ाई शुरू हुई थी, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई है? जब हम अपने आसपास आज भी भेदभाव देखते हैं तो गुरु घासीदास जी के सिद्धांत और देवदास बंजारे जी का समर्पण हमें एक बेहतर, अधिक दयालु और मानवीय समाज बनाने की राह दिखाते हैं। अपनी संस्कृति पर गर्व करें और इसे मानवता के लिए इस्तेमाल करें। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विचार करते रहिए।